नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 चैनल द सुगम। जी हाँ, पेश है 5 दिसंबर और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीएम का शपथ ग्रहण आज। फडणवीस तीसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले शिंदे दूसरे नेता। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद नई सरकार का आज गठन होगा। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। देवेंद्र तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं एनसीपी लीडर अजित पवार 6ठी बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके अलावा शिव नेता एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के बाद शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले दूसरे नेता हैं। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। साथ ही देश भर के 400 साधु संतों को भी शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 23,820 पदों पर होने वाली भर्ती हुई रद्द, तीसरी बार हुई कैंसिल। 7 दिसंबर को निकलने वाली थी लॉटरी। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार और बढ़ गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया। बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इसके ऑर्डर जारी किए। ये तीसरी बार मौका है जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती अटकी है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इसके आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर थी, लेकिन 5 दिसंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट में संशोधन कर सकते थे। इसके एक दिन पहले ही सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी प्रदेश भर में सभी कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने फैसला लेते हुए इस भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया। अगली बड़ी खबर, बच्चों के पास नौकरी नहीं, मस्जिद खोजने की पड़ी है। सचिन पायलट ने कसा तंज, कहा इन चीजों का कोई अंत नहीं है, इससे परहेज करना जरूरी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि कुछ ताकतें जनता के मुद्दे से ध्यान हटाकर लोगों में तनाव पैदा करना चाहती हैं। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, इनको मस्जिदों की खुदाई की लग रही है। अगर आप देश में ये मुहिम छोड़ दें तो हम धर्मस्थल मकानों को खोदना है और उसके नीचे क्या निकलेगा ये देखना है, तो इसका कोई अंत नहीं है। अगली बड़ी खबर, एमएलए ने सरकारी कर्मचारी को धमकाया, कहा केस वापस लो वरना परसों ऑफिस आकर शापा तिलक लगाकर तुम्हें विदा कर दूंगा, जिसे दिक्कत है वो चला जाए। दौसा की लालसोट विधानसभा के अंदर भाजपा विधायक रामविलास मीणा ने वन विभाग के कर्मचारी को खुलेआम धमकी दी और नौकरी करनी है तो केस वापस लो, इस प्रकार की धमकी दी गई, वरना ऑफिस आकर विदा कर दूंगा। अगली बड़ी खबर, सीएम बोले मैंने अधिकारियों से पूछा इन्वेस्टमेंट समिट कब होना चाहिए, तो अधिकारियों ने कहा 2 साल पहले तय करना होता है, तो मैंने कहा इसी साल करेंगे। 9 नीतियां हुई जारी। सीएम जिला शर्मा ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम अलग अलग सेक्टर को लेकर नई नीतियां लाए हैं। नीतियां बनाने से पहले हमने सभी लोगों से सुझाव मांगे थे। कई लोगों ने अपनी समस्याओं को ही सुझाव समझकर भेज दिया, लेकिन कई लोगों ने वास्तविक रूप से अच्छे सुझाव दिए हैं, जिसके बाद हमने अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां जारी की है। उन्होंने कहा कि हम एक जिला एक उत्पाद की नीति लेकर आए हैं, जिससे हर जिला आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह हम प्रदेश के अंदर लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सीएम ने कहा कि हमने आमजन और किसानों से वादा किया है कि हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे। इस दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में राजस्थान पैविलियन के लिए जमीन देने की मांग। सीएम जिला शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा लेटर, कहा रहने खाने पीने और मेडिकल सुविधा मिलेगी। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में राजस्थान सरकार अपने श्रद्धालुओं के लिए पैविलियन बनाना चाहती है, जहां राजस्थान से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु आराम कर सके। वहीं उस पवेलियन में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसे लेकर सीएम जिला शर्मा ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम जिला शर्मा ने प्रयागराज के संकट तट पर राजस्थान पवेलियन के लिए भूखंड आवंटन करने का अनुरोध सीएम योगी से किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जमीन और संपत्ति आधार से करनी होगी लिंक। एक यूनिक लैंड आईडी तैयार होगा। डेटाबेस तैयार होने से पता चल सकेगा कि किसके पास कितनी संपत्ति। राजस्थान सरकार अब असल संपत्तियां यानी जमीन मकान का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी हुई है। इसके तहत लोगों को अपनी जमीन आधार से लिंक करवानी होगी। इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की असल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल होगी। हालांकि यह फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। जिसके पीछे मुख्य कारण यह है कि डेटाबेस तैयार करना है। दरअसल अभी ग्रामीण इलाकों में किसानों
किसानों की जमीनों ऐसा कोई डेटा नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। इसके तैयार होने से सरकार को अपनी हर योजना को जो खासकर किसानों के लिए बनाई जाती है उसे लागू करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया है। इसके तहत अब किसानों को अपनी जमीन आधार से लिंक करनी होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों बच्चों को सप्ताह में मिलेगा 3 दिन दूध। स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में सरकार जल्दी करेगी अमृत आहार योजना लागू। सरकारी योजनाओं के बाद अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सरकार दूध पिलाएगी। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने जल्दी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध मिलेगा। राज्य में करीब 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ पर इस योजना को लागू करेगी। इस योजना पर सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में इस योजना की तैयारियों का जायजा ले लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया बड़ा फैसला, शीघ्र शुरू होगी योजना। दरअसल सीएम ने कहा कि अधिकारी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला और बच्चे परिवार तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सेतु योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ड्रॉप आउट बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले सीएम ने कबूतर की तरह समस्याओं से आंखें मूंदी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा राज्य मंत्री के पास गुहार लगा रहे हैं, इससे शर्म की क्या बात होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मुद्दे पर भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि बिल्ली को देखकर कबूतर की आंख बंद करने से वो उसे नहीं छेड़ती, उसी तरह सीएम ने समस्याओं से आंखें मूंद रखी है कि समस्या आएगी और अपने आप समाधान हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के 1 साल का उत्सव, राजस्थान में 5 दिन मनेगा जश्न। 17 को पीएम मोदी की अगुवाई में होगा बड़ा जलसा। राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मना रही है। ये कार्यक्रम 12 से 17 दिसंबर तक चलेगा। हर दिन कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होंगे, जो युवा सम्मेलन, रोजगार उत्सव, किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन और विकास प्रदर्शनी। 17 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम जयपुर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पहली वर्षगांठ का जश्न 17 को पीएम मोदी की होगी सभा। अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन के लिए 658 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत, कार्यों को मिलेगी गति। राजस्थान की 13 जिलों की 46 पंचायत समितियों को बड़ा तोहफा। प्रदेश में जल जीवन मिशन को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान के 23 जिलों के अंदर 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। इनके लिए कार्य मंजूर किए गए हैं। 700 करोड़ रुपए के आसपास ये कार्य मंजूर हुए हैं। प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पाली, केकड़ी, करौली, जोधपुर, झालावाड़ आदि जिलों के लिए कार्यादेश जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान के असर से हो सकती है मावट। राजस्थान में 7 दिसंबर तक रहेगा मौसम। दिसंबर की शुरुआत में उत्तरी हवा के असर से ठंडक बढ़ रही है। मंगलवार को भी इसका असर नजर आया। धूप निकलने तक मौसम सर्द पड़ा रहा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी कम दबाव का क्षेत्र बनने पर कहीं कहीं मावट भी होती है। कभी कभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान में ठिठुरन की बढ़ने और शीतलहर चलने की संभावना बन जाती है। ऐसे में मौसम विभाग ने 5 से 7 दिसंबर तक कोई चेतावनी तो जारी नहीं दी है। मौसम शुष्क ही रहेगा। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव संभव है। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने युवाओं को दी सौगात। संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी 3003 पदों पर सीधी भर्ती। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्तियों की सौगात दी है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का बदल जाएगा नक्शा। अब किस कलर में नजर आएगी विधानसभा। राजस्थान विधानसभा का कलर अब बदलने वाला है। आने वाले दिनों में विधानसभा का रंग गुलाबी नजर आएगा। इसकी पूरी कवायद तेज हो गई है। गुलाबी नगर की स्थित विधानसभा में भवन गुलाबी कलर में किया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुलाबी नगरी का राजस्थान विधानसभा का सदन अब पूरा गुलाबी जैसा दिखाई देगा। देवनानी ने सदन में चल रहे कार्य की प्रगति का मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर दिया है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।